हेलो साथियों, मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्या बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का बुक मैथमेटिक्स का पार्ट ए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट इसका है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोएफिशिएंट। इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, किसका नॉर्मल फॉर्म से किस तरह से किसी भी दिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसी के सिलसिले में मैं एक क्वेश्चन और लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ नॉर्मल फॉर्म का, जो कि क्वेश्चन हमारे पास है कराए कि d2y अपान का dx स्क्वायर माइनस का 1 अपान का x की पावर अपान का 2 dy अपान का dx प्लस का 1 अपान 4x स्क्वायर इंटू x प्लस का x की पावर अपान का 2 माइनस का 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको मुझे सॉल्व करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। आओ हम लोग फटाफट इसको लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग d2y अपान का dx का स्क्वायर प्लस का p dy अपान का dx प्लस का q y इज इक्वल टू r से। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू निकल कर आ जाएगा माइनस का 1 अपान का x की पावर अपान का 2, q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 अपान का 4x स्क्वायर इंटू x प्लस का x की पावर अपान का 2 माइनस का 8 और r हमारे पास क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ठीक है, जैसे ये निकला हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो फॉर्म दे रखा है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व होगा अदरवाइज। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म चेक करने के लिए मतलब फार्मूला था x इज इक्वल टू क्यू माइनस का हाफ डी पी अपान का डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर अपान का 4 वाला। इस पे अप्लाई करेंगे। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं। क्यू की वैल्यू हमारे पास ये था तो 1 अपान का 4x स्क्वायर x प्लस का x की पावर अपान का 2 माइनस का 8 हाफ। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को डेरिवेट करेंगे तो ये जाएगा ऊपर क्या आएगा माइनस बनाएगा 1 अपान का 2 हो जाएगा, फिर 2 इसमें से क्या होगा माइनस का जाएगा, फिर घटेगा 2 1 के का 2 2 यानी x की पावर माइनस का 3 अपान का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस इसी का होल स्क्वायर करेंगे यानी क्या करेंगे 1 अपान x की पावर अपान का 2 का होल स्क्वायर अपान का 4। इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये x अपान का क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x की पावर अपान का 2 x के पावर 4 माइनस का 8 अपान का 4x का स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 2 दूना का 4 यानी ये x की पावर माइनस 3 अपान का 2, फिर माइनस का ये क्या हो जाएगा 1 अपान का 4 तो रहेगा ही ये x हो जाएगा, क्योंकि x का रूट है तो रूट एक गायब हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको एक कैंसिल करेगा तो मेरे को क्या आ जाएगा 1 अपान का 4x और ये नीचे आ जाएगा। अगर इसको नीचे लूँ तो ये 1 अपान का 4 x की पावर ये 4 तो 4 x का स्क्वायर था ना, बाई मिस्टेक x का स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा माइनस होगा तो 2 दूँ 4 4 में से 1 गया 3 बटे का आपका क्या बन जाएगा, आपका ये 2 बनेगा, माइनस का 4 से काटेंगे 4 दूँगा का 8x स्क्वायर बचेगा, ये भी आ जाएगा 4x के 3 अपान का 2 बन जाएगा, माइनस का 1 अपान का 4x बनेगा। ठीक है, ये माइनस इसके साथ गया, ये वाला इसके साथ गया, आ गया क्या माइनस का 2 अपान का x का स्क्वायर x बराबर। कहने का मतलब ये भी क्या होगा होमोजीनियस फॉर्म बनाएगा, पक्की बात, जब x की वैल्यू इस टर्म में जाएगी। तो हमारे पास इसका सब हम लोग क्या करेंगे, इसका सी एफ पार्ट निकालेंगे। सी एफ पार्ट क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ सी एफ यू इज इक्वल टू हम लोग ई की पावर माइनस 1 अपान का 2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। u की वैल्यू क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपान का 2 इंटीग्रेशन p की वैल्यू मेरे क्या है माइनस का 1 अपान का, इसको ऊपर करके लिख देता हूँ माइनस x की पावर माइनस 1 अपान का 2 dx होगा। ये माइनस का माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, u इज इक्वल टू e की पावर 1 अपान का 2, इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो 2 दूनी का 4 होगा, 4 में से 1 गए 3 यानी x की पावर 3 अपान का 2 अपान का 3 अपान का क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, u इज इक्वल टू क्या बन गया e की पावर x की पावर 3 अपान का 2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
क्या आ जाएगा मेरे को, ये e की पावर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 था ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस का 1 आएगा, 2 1 के 2, 1/2 आ जाएगा। सॉरी, ये 1/, क्या हो जाएगा, ये 1/, आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2 होगा, ये कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा e की पावर x की पावर 1/2 बन जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या u = e की पावर कड़ी में x लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात आप लोग समझ पाए होंगे। गुड। अच्छा, ये जब मेरे को मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे किसकी तरफ, हम लोग इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, y = vu पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आएगा, वी रिड्यूस क्या रिड्यूस होकर आएगा, d2v dx का स्क्वायर प्लस का xv = r/u। ओके, चलो यहाँ पर रखते हैं हम लोग, d2v dx का स्क्वायर प्लस का, इस x की वैल्यू मेरे को दे रखा है माइनस का 2 का x का स्क्वायर इंटू v = r की वैल्यू हम लोग को पता था कितना है, 0, तो ये टर्म पूरा 0 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x स्क्वायर d2v dx का स्क्वायर माइनस का 2v बराबर का 0। जब ऐसे इक्वेशन बनेगा कि d2v dx स्क्वायर का सेकंड ऑर्डर का जब कोफिशिएंट x स्क्वायर आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करेंगे इसी को x = e की पावर z, नहीं, इसको हम लोग क्या जब करते हैं, या तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x = e की पावर z मानेंगे, x = e की पावर z मानेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, log x = z मानेंगे। जैसे ये मानेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट निकल के आएगा x स्क्वायर d2v dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, d2 माइनस का d इंटू का v फॉर्म आएगा। ये कैसा है, अगर इसको आपको जानना है तो हमने करना क्या है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग इसकी वैल्यू पूरा निकाल के रखे हैं, वहाँ से आप इसको देखेंगे तो वहाँ से इसकी वैल्यू आप लोग को पता आ जाएगी। ठीक है, काफ़ी टाइम लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब इसको निकालने के बाद बता ही दे रहा हूँ, कंसेप्ट समझ लो। इसको ये हमारे पास है, इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dz का dx, इस dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 का x आएगा। एक बार और इसको अगेन डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d2z का dx स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू -1 का x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं चेन रूल बनाऊंगा ऐसे, dy का dx की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या होगा, dy का dz से क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ये dx हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट से रखूँगा, तो dy का dx की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख देंगे, तो dy का dz की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का ये x आ जाएगा। इसको x को मैं फ्रंट में कर दे रहा हूँ। एक बार इसको अगेन डेरिवेटिव करूँगा तो ये d2v का dx आ जाएगा स्क्वायर, और इसको करूँगा तो माइनस का 1 का x का स्क्वायर dy का dz रहेगा, फिर प्लस का इसको 1/x को एज इट इज रखेंगे, इसको करेंगे dy का d2y का dz का स्क्वायर इंटू dz का dx होगा। ठीक है, यहाँ से dz dx की वैल्यू उठा कर रखेंगे, तो d2y का dx का स्क्वायर आएगा बराबर का -1 का x का स्क्वायर dy का dz, और यहाँ पर प्लस का इसकी वैल्यू 1 का x, 1/x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, d2y का dz का स्क्वायर होगा। यहाँ से इसको कॉमन लेकर के 1/x स्क्वायर कॉमन x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर
dx का स्क्वायर होगा, माइनस वाले को बाजू में पहले प्लस वाले को लिखूँगा dz का स्क्वायर माइनस का dz। ठीक है, यहाँ से फॉर्म, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग इसको जानते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर d2y अपान का dx का स्क्वायर, अगर v के फॉर्म करना है हाँ तो v करते तो यहाँ से हम लोग क्रॉस में v आ जाता, सेम आ जाता, कोई बात नहीं। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, ये d2y माइनस का ये क्या बन जाएगा dy बनेगा। क्यों, थोड़ा समझना, यहाँ पर d अपान का dz इज इक्वल टू हम लोग d माने हैं, ध्यान रखना z की वैल्यू है। अब ये वैल्यू उठा कर रखेंगे हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में, इसको हम लोग क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं, केवल मुझे इसकी वैल्यू रखना है इसकी, तो यहाँ पर रखेंगे तो मेरे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का डी इंटू का वी के फॉर्मेट v इंटू 2v बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये चीज़ मैंने पहले बताया कि ये डायरेक्ट यही आएगा, तो हमें ये लिख लीजिए। तो मैं ये बता कि ये कैसे आया, यहाँ से मेरे को फॉर्म क्या होगा डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस का ये 2 आएगा, ये पूरा बन जाएगा मेरे को v बराबर का 0। इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बना लेना तो m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 2 बराबर का 0 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा, इसका फैक्टर करेंगे m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का m माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेना, तो यानी m प्लस का ये 1 आ जाएगा बराबर का 0। इसके बाद दोनों सोल्यूशन यानी m की दोनों वैल्यू आ जाएंगे, एक आएगा माइनस का 1 और एक आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो CF पार्ट बन जाएगा हमारे पास C1 e की पावर क्या होगा 2x होगा प्लस का C2 e की पावर माइनस का x होगा। ध्यान रखना, सॉरी ये x है जेड के कन्वर्ट में, जेड केस में था, यहाँ पर जेड आएगा, ध्यान रखना, ये आपका आ जाएगा जेड। अब जेड बराबर वैल्यू उठा कर रख दो हम लोग, C1 e की पावर 2 log का x था और यहाँ पर C2 e की पावर माइनस का log का x था। फिर यहाँ से आ जाएगा CF इज इक्वल टू C1, ये 2 चला जाएगा ऊपर यानी log x का स्क्वायर बनेगा प्लस का C2 e की पावर log x की पावर माइनस का 1 बनेगा। अब log e बेस e और log की वैल्यू क्या हो जाता है, आपका जो वैल्यू रहेगा CF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये C1 x का स्क्वायर आएगा, ये C2 x की पावर माइनस का 1 आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फॉर्म जानते हैं, क्या जानते हैं, e की पावर log a इज इक्वल यानी x बराबर क्या होता है हमारे पास x वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ से ये मेरे को CF, जब p ये मतलब r 0 रखे तो केवल को CF पार्ट आएगा और CF पार्ट ही हमारे पास क्या होता है v कहलाता है, C1 x स्क्वायर प्लस का C2 x की पावर माइनस का 1, यही मेरे पास क्या है v है। तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालना हमें, तो कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन 1 का होगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है y इज इक्वल टू वी यू होता है, बस उठा कर रख दीजिए दोनों वैल्यू। तो हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, इसकी तो वैल्यू मिला C1 x की पावर 2 प्लस का C2 x की पावर माइनस का 1। इसके बाद v की वैल्यू हम लोग निकला क्या e की पावर रूट में x, ये इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन। बहुत ही प्यारा सा इसका सोल्यूशन रहा ये। ठीक है, काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग आपको बताए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी की तरह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।